मेरा माइक रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। तो 7 अप्रैल का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे जो डिस्कस किया वो क्या है कि डीएमके कह रही है कि हम डीलिमिटेशन बिल को तब सपोर्ट करेंगे अगर 3 कंडीशंस फुलफिल करी जाएंगी। डीलिमिटेशन क्या होता है? जब नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा के लिए इंक्रीज या डिक्रीज करी जाती है फॉर एवरी स्टेट, तो डीलिमिटेशन ड्यू है इंडिया में। तो वो कह रहे हैं कि फ्रेश डीलिमिटेशन बिल जो आप कह रहे हो कि टू कैरी आउट फ्रेश डीलिमिटेशन, अप्रैल में भी आप लेकर आए थे। अभी हम आपका साथ बीजेपी का तब देंगे अगर आप लोकसभा सीट्स जैसी 1971 से चली आ रही है वैसा आप फ्रीज करोगे फॉर अनदर 25 ईयर्स। 50% सभी स्टेट्स की सीट्स जो है वो इंक्रीज कर दोगे लोकसभा सीट्स, और एक शेड्यूल लेकर आओगे जिसमें आप हर एक स्टेट का बताओगे कि कितनी सीट्स हैं क्या है। तो ये इनकी 3 डिमांड्स हैं डीएमके की। ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट कन्विक्ट्स तरुण तेजपाल इन 2013 सेक्सुअल असॉल्ट केस। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया है। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है? दैट ही हैज बीन प्रूवन गिल्टी। कन्विक्ट्स तरुण तेजपाल इन 2013 सेक्सुअल असॉल्ट केस। ठीक है ना? तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल को कन्विक्ट कर दिया है। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है? दैट ही हैज बीन प्रूवन गिल्टी। ठीक है ना? प्रूवन गिल्टी ऑफ व्हाट ही ऑफ द ऑफेंस जो उसके ऊपर एलिगेशंस थी। अब तरुण तेजपाल कौन है? तरुण तेजपाल, ठीक है, फॉर्मर एडिटर ऑफ तहलका मैगजीन। ठीक है ना? और 2013 में सेक्सुअल असॉल्ट केस चला था। सेंटेंस हिम टू 10 years of rigorous imprisonment। 2021 में ट्रायल कोर्ट ने एक्विटल कर दिया था। नीचे वाली कोर्ट ने बरी कर दिया था, एक्विटल कर दिया था, बट हाई कोर्ट ने एक्विटल नहीं किया, कन्विक्शन में कन्वर्ट किया है। ठीक है ना? तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं एक्विटल क्यों हुआ था? परफेक्ट विक्टिम। ठीक है ना? कि भाई यू नो कि वो थी लड़की ऐसी ही थी, ठीक है ना, वो यही करती थी। दैट इज नॉट द केस। वो कह रहे हैं कि अगर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो हुआ है। दिल्ली सीएम ने क्या इनॉग्रेट किया है? दिल्ली सीएम इनॉग्रेट्स स्टेम लैब एट सर्वोदया विद्यालय कैंपस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेम क्या है? स्टेम स्टैंड फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इनोवेशन लैब। ठीक है ना? इनोवेशन लैब्स जो हैं ये गवर्नमेंट स्कूल्स में ओपन करी हैं। केरला सेट टू लॉन्च प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव पुलिस सिटीजन टाइज। इसको ये क्या बुला रहे हैं? केरला लॉन्च्ड न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड माई पुलिस स्टेशन। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि लोग पुलिस से डरे नहीं। ठीक है ना? इम्प्रूव पुलिस सिटीजन टाइज। ठीक है ना? Kerala's police system and police stations will undergo a major transformation starting 15th August with the launch of a new initiative titled My Police Station, which is aimed to making the police force more accessible and accountable to the public। ठीक है ना? Making police force लिखेंगे, making police force more accessible and accountable to public। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पर initiative was a decisive step towards democratic policing that delivers better services to the citizen. Another key objective would be to completely eliminate custodial crimes, including custodial deaths and in custody crimes. ठीक है ना? क्या कर रहे हैं? Objective क्या है? Reduction of in custody crimes. Station responsibility of station house officers will be entrusted to sub inspectors. Would give young male and female officers directly recruited to the post of SIs a greater sense of responsibility and sharpen their efficiency. ठीक है ना? तो ये केरला का इनिशिएटिव है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज ऑर्डर ऑफ अगस्त 4 ऑन डिजिटल अरेस्ट. देखो डिजिटल अरेस्ट क्राइम्स जो हैं कम हुए हैं, ये सारा डिटेल्स आप लिख सकते हो स्पेसिफिकली अगर एसे राइटिंग वाला बच्चे हो, ठीक है ना. बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप गाइडलाइंस बनाओ, इसको हमें और इम्प्रूव करना है, डिजिटल अरेस्ट होना ही नहीं चाहिए. ठीक है. यूएस एंड इसराइल लॉन्च द वॉर विद 4 प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स. तो ईरान, यूएस और इसराइल वॉर, ये हम बहुत बार कर चुके हैं कि क्या इनके की ऑब्जेक्टिव्स थे. इनके ऑब्जेक्टिव्स थे सबसे पहले तो रिजीम चेंज. क्या ऑब्जेक्टिव था यूएस का कि ईरान में क्या हो? रिजीम चेंज. वो कह रहे थे कि जो क्लर्जीज हैं, जो मुस्लिम हेड्स हैं, वो चले जाए, रिजीम चेंज की चेंज चाहिए. ठीक है. हो पाया? बिल्कुल भी नहीं हो पाया. दूसरा वो चाहते थे डिसमेंटल मिसाइल मिसाइल कैपेबिलिटीज. जो ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटीज है उनको डिसमेंटल कर दे एंड मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस को भी डिसमेंटल कर दें. ठीक है. थर्ड क्या था? न्यूक्लियर प्रोग्राम, डिस्ट्रॉय न्यूक्लियर प्रोग्राम. ठीक है ना. और जो ईरान की सपोर्ट है, एंड ईरान सपोर्ट फॉर नॉन स्टेट क्वार्टेट. अब देखो यार, ईरान जो है ना, वो हमास, हुथीज, हजबोल्ला, हशाद, इन सब को बैकिंग देता है, इन सबको पीछे खड़ा है ईरान. तो ये जो है ये बहुत ही तंग करते हैं हर जगह पे. अब यमन में जैसे ये कर रहे हैं, सऊदी के साथ पंगे ले लिया इन्होंने, हुथीज ने. ठीक है. हजबोला भी अटैक कर रहा था, हमास ने तो गाजा वाला सिस्टम किया. बट क्या ये अचीव कर पाए कुछ भी? दे कुडंट अचीव एनीथिंग. ठीक है ना. 7 अगस्त को क्या होता है? नेशनल हैंडलूम डे. क्या होता है? नेशनल हैंडलूम डे. और ये कौन सा हैंडलूम डे था? ये 12th हैंडलूम डे था. दिस वाज व्हाट? दिस वाज द 12th हैंडलूम डे. सो 7 अगस्त को क्या होता है? 7 अगस्त को होता है 12th नेशनल हैंडलूम. वैसे नेशनल हैंडलूम डे था, इस 12th नेशनल हैंडलूम डे था. ठीक है. इट इज टाइम टू व्यू हैंडलूम एज अ स्ट्रेटेजिक सेक्टर फॉर द वर्ल्ड दैट वैल्यू सस्टेनेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स. यहाँ पर वीवर सर्विस सेंटर्स खोले गए हैं जहाँ पर अपस्किलिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, डिजाइन डेवलपमेंट हो रहा है. तो क्या खोला गया है? वीवर्स सर्विस सेंटर. ठीक है. जहाँ क्या हो रही है? ट्रेनिंग हो रही है, अपस्किलिंग हो रही है. ठीक है ना. और डिजाइन डेवलपमेंट हो रही है. ठीक है. उसके बाद आगे चलेंगे. आफ्टर जंतर मंतर सीजेपी आईज नेशनल फुटप्रिंट. ठीक है. अब सीजेपी क्या अनाउंस कर रही है? सीजीपी ने सबसे पहले तो सीजेपी ने क्या स्टार्ट करा है? नेशन वाइड मेंबरशिप ड्राइव. मेंबरशिप ड्राइव. ठीक है ना. नेशन वाइड मेंबरशिप ड्राइव स्टार्ट करी है. अ पब्लिक डायलॉग इनिशिएटिव एंड एक्सपेंशन प्लान अपार्ट फ्रॉम नेमिंग इट्स फर्स्ट नेशनल वर्किंग कमिटी. द अनाउंसमेंट्स वर मेड ऑन थर्सडे. ठीक है. तो यहाँ पर इनकी जो फर्स्ट वर्किंग कमिटी हुई है, फर्स्ट वर्किंग नेशनल वर्किंग कमिटी जो हुई है वो कहाँ पर हुई है?
वो हुई है संभाजी नगर, महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर, क्या बोलती है इन्होंने, क्या किया, लॉन्च, क्या बोलती पब्लिक इनिशिएटिव, दैट इज व्हाट डू यू से। ठीक है ना, the CGP said it was keen to listen to the voices of ordinary people from different parts of the country. It also plans to launch a crowdfunding initiative to support its expansion. ठीक है ना, क्या लॉन्च कर रहे हैं, क्राउड फंडिंग इनिशिएटिव टू सपोर्ट इट्स एक्सपेंशन। ठीक है, सेलिब्रेट नेशनल हैंडलूम डे, पीएम ने बोला। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करो। रिकॉल्ड, ठीक है ना, हैंडलूम डे पे क्या किया, हैंडलूम डे पीएम मोदी ने क्या किया, रिकॉल्ड, रिकॉल्ड स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट, और उसमें क्या किया, ऑफ बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स इन फेवर ऑफ इंडियन गुड्स। ठीक है ना, वॉज लॉन्च्ड ऑन 7th August 1905। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट कब लॉन्च हुई थी, स्वदेशी मूवमेंट जो थी वो 1905 में लॉन्च हुई थी, जहां पर कहा गया था कि इंडियन गुड्स को प्रायोरिटी दी जाएगी ओवर व्हाट, ओवर फॉरेन गुड्स। ठीक है, he urged people to remember handloom workers and their contribution. Let's make India's handloom diversity popular. Share your video with your favorite handloom products including get ready with me videos. ठीक है, पीएम ने क्या बोला, क्या करो, ठीक है ना, शेयर गेट रेडी विद मी वीडियोस। ठीक है ना, और क्या इसमें, नेशनल हैंडलूम डे, पीएम ने कहा वीडियोस पोस्ट करो नेशनल हैंडलूम डे हैशटैग यूज करते हुए, एंड गेट रेडी विद मी। GRWM का फुल फॉर्म क्या है, गेट रेडी विद मी। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, फीफा अपॉलजीज, फीफा का जो प्रेसिडेंट है वो नया कोई प्रपोजल लेकर आया था, वो प्रपोजल रिजेक्ट हो गया है। स्पेन कॉन्फिडेंट इट इज गोइंग टू गेट टू होस्ट 2030 फीफा 2030। अब फीफा वर्ल्ड कप क्या है, कब है, 2030 में फीफा वर्ल्ड कप है। ठीक है ना, 2030 में वी आर हैविंग अवर फीफा का वर्ल्ड कप। ठीक है, 2030 वी हैव फीफा वर्ल्ड कप, एंड जिसमें क्या है, स्पीकिंग ऑफ फाइनल टू को होस्ट, allegedly awarded final to co-host Morocco. FIFA allegedly awarded sports minister deserve to host the summit clash. तो यहाँ पे 30 का हमें देखना पड़ेगा होस्ट कौन है, स्पेन और मुझे लग रहा है मोरक्को है, बट फिर भी आप चेक कर लो। ठीक है, टैक्सेशन बिल पास्ड इन लोकसभा, यहाँ पे लिख लो, फाइनल माइट बी hosted by स्पेन। ठीक है, टैक्सेशन बिल इन लोकसभा, टैक्सेशन बिल जो है लोकसभा में आ गया है। Taxation bill in Lok Sabha, the Taxation and Other Laws Amendment Bill, through which the government wants to promote domestic electronics manufacturing, attract foreign funds, and modify the zero MDR framework on digital payments, was passed by Lok Sabha. तो कौन सा बिल है इनका, इट इज
taxation and other laws amendment bill, ठीक है ना। ये क्या करना चाहता है, wants to promote domestic electronics manufacturing, attract foreign funds, and modify zero MDR फ्रेमवर्क। क्या करना है कि हमारे यहाँ के इंडिया के बने हुए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमोट करने हैं। डिजिटल पेमेंट्स पे जो है इन्होंने अब पैसा लगाना है, जीरो एमडीआर फ्रेमवर्क की जगह ये कुछ पैसे लगाएंगे यूपीआई पेमेंट्स पे, ठीक है ना, और फॉरेन फंड्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट बिहाइंड ब्रिंगिंग बिल इज टू मेक इंडिया अ मोर अट्रैक्टिव एंड प्रिडिक्टेबल प्लेस फॉर ग्लोबल कैपिटल मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस टू कम एंड स्टे, ठीक है ना। एम क्या है बिल का, इंटेंशन, इंटेंशन टू मेक इंडिया अ मोर अट्रैक्टिव एंड predictable place for global capital manufacturing and business to come and stay, ठीक है। The Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 replaces the June 5 ordinance that provided IT exemption to interest income tax gained by countries made by FPIs in G sectors। तो जी सेक्टर्स कौन से होते हैं, जी सेक्टर गवर्नमेंट इशूड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ये नोट कर लेंगे, ठीक है ना। गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर ये इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो यूपीआई है उसके ऊपर भी ये पैसे लगाना चाह रहे हैं, यूपीआई पे जो पेमेंट वगैरह होती है यूपीआई के थ्रू, ठीक है। उसके बाद बीसीआई जो कह रहा है कि जो इवनिंग क्लासेस होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो बीसीआई जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो लीगल एजुकेशन को देखता है, ये बहुत ही पीवाई क्यू क्वेश्चन है कि लीगल एजुकेशन इन इंडिया को कौन देखता है, तो बीसीआई देखती है। हैज डायरेक्टेड ऑल यूनिवर्सिटीज टू फिजिकली इंस्पेक्ट all affiliated and constituent law colleges, ठीक है ना। और क्या इंश्योर करना है कि भैया इवनिंग क्लासेस तो नहीं हो रही हैं, इवनिंग क्लासेस ना हो रही हो, ठीक है ना, पूरा करिकुलम फॉलो हो रहा हो, ठीक है ना। शॉर्टेज लॉ प्रोग्राम्स ओवरकम शॉर्टेजेस ऑफ क्लासरूम्स, ये सब नहीं होना चाहिए। और ये किसके कहने पे हो रहा है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की जजमेंट जिसका नाम क्या है, ऑल सेंट्स क्रिश्चियन एजुकेशन सोसाइटी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। गवर्नमेंट अपोजेस इनकम बेस्ड क्रीमी लेयर इन SC/ST कोटास। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, गवर्नमेंट अपोजेस इनकम बेस्ड क्रीमी लेयर इन SC/ST कोटास, ठीक है ना। ST/SC कोटास में क्रीमी लेयर को जो है
मना कर दिया है कि भाई SC ST में क्रीमी लेयर नहीं होगा। तो व्हाट इज क्रीमी लेयर? कि मान लो अगर आप एक ऑल फ्लुएंट फैमिली से हो, आपके पेरेंट्स जो हैं IAS IPS हैं, तो आपको अगर आप SC ST कैटेगरी को, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। वो कहते हैं कि हम ऐसा SC ST में नहीं करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। ये किस में एग्जिस्टेंट है अभी? अदर बैकवर्ड क्लासेस में ऐसा होता है, क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है ना। अभी SC ST में क्या हो रहा है? अभी 2024 सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन सब कैटेगराइजेशन among SCs and STs, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात हो रही है। उसके बाद कौन सी जजमेंट में बोला था क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट के बारे में? जो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह है, उसके अंदर क्या बोला था? जस्टिस BR गावई ने बोला था दैट ओपिनियन दी थी that government must find a way to identify a creamy layer for the SCs and STs, and even if the criteria for this identification was different than that of OBCs। तो ये उन्होंने ओपिनियन दी थी कि मुझे लगता है SC STs में भी क्रीमी लेयर का कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये जस्टिस BR गावाई ने दी थी, हु इज नाउ अ रिटायर्ड जज, ठीक है। ओके, अब आगे चलेंगे। Going to move ahead. Amid concerns raised by Christian bodies over the Foreign Contribution Amendment Bill, तो FCRA amendment होने वाली है, ठीक है। क्या होने वाला है? FCRA amendment. What does FCRA amendment stand for? FCRA stands for basically Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026, ठीक है ना। अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं। अब इसके अंदर क्या है कि अगर FCRA बेसिकली क्या है कि अगर आपको फॉरेन से फंड्स मंगवाने हैं तो आपको इसमें अप्रूवल चाहिए रहेगा, ठीक है। अगर आपका ये अप्रूवल FCRA के अंदर सस्पेंडेड है, नहीं मिला, तो आप फॉरेन से फंड्स NGOs नहीं मंगवा सकते, ठीक है। अब इसके अंदर ये बोला है दैट अगर आपकी, ठीक है ना, टू टेक, इसमें बिल अमेंडमेंट में क्या बोला है? डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो है वो टेक ओवर कर लेगी, मैनेज करेगी और डिस्पोज ऑफ कर सकती है आपके एसेट्स created through foreign funds when an NGO's FCRA registration is suspended, cancelled or not renewed. This authority will have the powers of civil court and can order the transfer of sale of assets owned by NGOs or to the government or any other body. The bill was initially listed for passage। तो ये है कि जो भी इलीगली पैसे कमाएगा, मतलब NGO फॉरेन फंड से जो भी बनाता है, तो वो गवर्नमेंट जो है वो बेच सकते हैं। तो जो मैंने मार्क किया है ये, एंड ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद 7th अप्रैल, ठीक है। हम एक दिन पीछे चल रहे हैं, बट मेरे को ये कि जो है एक दिन से पीछे चलते रहे, बट चलते रहें, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक द वीडियो एंड डू कॉमेंट।